नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक और प्रॉब्लम के बारे में। क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा ए प्रोजेक्शन ऑफ 55 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन ड्रा करनी है। एक 55 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन हमें दी गई है और कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इनके लिए हमें प्रोजेक्शंस को ड्रा करना है। तो ये इन तीनों कंडीशंस को हम एक एक करके लेंगे तो उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए पहली कंडीशन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द HP। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर टू द HP है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP है एंड इट्स वन एंड 5 mm अबोव द HP है, यानी कि परपेंडिकुलर टू ये जो HP है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो लाइन किस तरह से बनेगी, यहाँ पर पहली कंडीशन ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वाड्रेंट। ये परपेंडिकुलर टू द HP और 10 mm VP के फ्रंट में है। अब देखिए पहले तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो जान लेते हैं, ये है। वर्टिकल प्लेन जो है ये है। अब हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम हमेशा घुमाते हैं। जो भी यहाँ पर व्यू बनता है, जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो टॉप व्यू हमारा जो बनेगा वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाता है। सीधा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू HP है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन की एक लाइन ये परपेंडिकुलर होगी। अब स्ट्रेट लाइन है, 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP होगी, इस VP से 10 mm फ्रंट में होगी, यानी कि इस तरह से ये हो जाएगी। और इसका वन एंड जो है 5 mm अबोव HP है, यानी कि ये जो दूरी है ये HP से ऊपर इसलिए ली है क्योंकि ये जो दूरी है ये कितने ली है, 5 mm की। और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है VP से फ्रंट में कितनी है, 10 mm की दूरी है। ये कह लीजिए या ये कह लीजिए, तो 10 mm की दूरी है क्योंकि परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट लाइन है। 5 mm ऊपर है, 10 mm फ्रंट में है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं, मान लेते हैं कि A एंड ये है इसका और B एंड ये है। अगर इसका फ्रंट व्यू बनाएं, यहाँ पर देखें तो B जो है यहाँ पर आएगा और A जो है यहाँ पर आएगा, यानी कि ये A' और ये B' इस तरह से आएगा। इस तरह से एक लाइन लगेगी, कितने mm की होगी, 55 mm की, क्योंकि ये हमें दी है कि 55 mm लाइन जो है वो प्रोजेक्शन हमें बनानी थी। तो यहाँ पर पहले तो हम XY जो है एक रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं। ये जो XY रेफरेंस लाइन है इस तरह से, इसके ऊपर है अभी 5 mm। तो यहाँ एक जो लाइन है 55 mm की लगा लेंगे और ये कितने ऊपर है, 5 mm। और नीचे यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास A' है और ये क्या है हमारे पास B'। तो ये तो हो गया इसका फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे। अब देखिए एक के पीछे दूसरा पॉइंट है, यानी ऊपर B है नीचे A है। आप A B कहीं पर भी मान सकते हैं। तो ऊपर B माना है, नीचे A, तो ऊपर से देखेंगे सिर्फ यही पॉइंट हमें दिखेगा, ये पॉइंट तो दिखेगा नहीं। और यहाँ पर अगर हम ये दूरी देखें, ये 10 mm की है, यानी कि पॉइंट जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। यानी कि इतनी दूरी पर, 10 mm की दूरी पर ये पॉइंट हमें मिलेगा, वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसके नीचे जो है हमें 10 mm की दूरी पर एक पॉइंट ले लेना है। जैसे इसके नीचे जो है यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारे पास, ये टॉप व्यू होगा B, A। तो इस तरह से B को हमने ऐसे रखा ब्रैकेट में क्योंकि B जो है ऊपर है, उसके नीचे जो A है, तो B, A इस तरह से दिखा देंगे। और यहाँ पर जो है प्रोजेक्शन लाइन को बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है इसका व्यू बनेगा हमारे पास। इतना क्लियर है। तो ये जो है हम इस तरह से इसका जो प्रोजेक्शन है बनाएंगे। ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया गया है, जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द VP है। अब हमें पता है वर्टिकल प्लेन कौन सा है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब ये इस VP के परपेंडिकुलर है, 15 mm अबव द HP है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 15 mm ऊपर है। एंड इट्स वन एंड इन द VP, और VP के अंदर ही है इसका एक एंड, यानी कि VP से ही स्टार्ट होगी ये लाइन। अब ये जो दूरी है इसको ध्यान से समझिए, HP से कितनी ऊपर है, ये हमें दी गई है 15 mm अबव द HP, तो ये 15 mm है। और वन एंड इन द VP है, यानी कि VP से ही स्टार्ट कर रहा है। तो हम इसको A लिख देते हैं, मान लीजिए इसको B ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा वो कैसे बनेगा, अब यहाँ से हम इसको देखेंगे तो फ्रंट व्यू बनेगा।
अब यहाँ पर देखिए, जब इसको देखेंगे तो पॉइंट ही हमें मिलेगा इस प्लेन के ऊपर। मान लीजिए हम इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी सी यहाँ पर बना लें तो यही पॉइंट मिलेगा। ए जो बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन बना लेते हैं। 15 mm ऊपर हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, तो ये पॉइंट जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये होगा बी डैश कोमा ए डैश, और जो बी है हमारा आगे की तरफ है, यानी कि बी ही हमें दिखेगा, ए तो उसके पीछे है, तो इस तरह से हम बना लेंगे इसको। बी डैश को ब्रैकेट में रख लेंगे, कोमा ए डैश, और यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लाइन बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से 15 mm हमने दिखा दी। अब इसका फ्रंट व्यू तो हमने बना लिया, टॉप व्यू देखते हैं। जब ऊपर से देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पर आएगी प्रोजेक्शन, इस रेफरेंस लाइन पर आएगी एक्स वाई पर। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे सीधा यहाँ पर आएगी प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर हमें जो है इस तरह से एक लाइन मिलेगी, यानी कि ये ए बी हमें लाइन मिलेगी। ये जो है वीपी में ही था, इसलिए रेफरेंस लाइन पर ही इसकी प्रोजेक्शन आई, यानी कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगी हमारी जो ए बी लाइन है। कितनी है हमें पता है, वो ये जो लाइन है इसकी लेंथ 55 mm है ही, तो यहाँ पर हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगी 55 mm लंबी जो लाइन है। अब एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, यानी कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से इस कंडीशन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट मिलेगा सिर्फ फ्रंट व्यू में, और यहाँ पर टॉप व्यू में हमें पूरी एक लाइन मिलेगी, और यहीं से स्टार्ट होगी रेफरेंस लाइन से। चलिए थर्ड कंडीशन ले लेते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द एचपी है, इन द वीपी है, एंड इट्स वन एंड इन द एचपी है। अब देखिए लाइन किस तरह से रहेगी हमारे पास, ये लाइन रहेगी इस तरह से। यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर टू द एचपी है। अब ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द एचपी है, इन द वीपी है, यानी कि वर्टिकल प्लेन में ही है ये लाइन। इसका जो वन एंड है एचपी में ही है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी के अंदर है। तो इस तरह से एक कंडीशन बन जाती है। अब मान लेते हैं हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें। अब इसका फ्रंट व्यू अगर हम देखें, फ्रंट व्यू तो सीधा हमें ये लाइन ही दिखेगी, यानी कि ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हम बना ही लेते हैं, तो यहाँ पर हमें एक लाइन दिखेगी इस तरह से। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा हमारे पास, ए डैश, और ये जो पॉइंट होगा हमारे पास क्या होगा, बी डैश। कितनी लंबी लाइन है ये, 55 mm की जो लंबी स्ट्रेट लाइन हमें लेनी है। अब टॉप व्यू देखेंगे तो वो तो एक पॉइंट ही मिलेगा, और वो कहाँ पर मिलेगा, इसी रेफरेंस लाइन के ऊपर मिलेगा। ध्यान दीजिए, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन में ही है, तो यहीं पर हमें जो टॉप व्यू है वो मिलेगा, यानी कि बी कोमा ए जो है हमें यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर ही इसी पॉइंट को हम दिखा देंगे कि ये क्या है हमारे पास, बी कोमा ए। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, जो कि ये कंडीशन है। तो ये इस तरह से होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ए डैश बी डैश ये तो फ्रंट व्यू है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये टॉप व्यू है, और जो कि रेफरेंस लाइन पर ही है इस, और ये बी कॉमा ए हम इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो बी पहले दिखेगा, ए उसके पीछे है। तो इस तरह से तीनों कंडीशंस जो है हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक हमें याद रखना है, और यहाँ पर अगर हम बनाकर देखेंगे हर चीज़ हमें यहाँ पर समझ आ जाएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।